हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमने एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन ली थी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने किए होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स। और इन तीनों को समझने के बाद आई थिंक आपको रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। रैशनल नंबर्स और कुछ नहीं होते बल्कि एक फ्रैक्शनल आइडेंटिटी होती है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड एक एक्सेप्शन होती है कि जो Q है ना यहाँ पे वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, राइट। P कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इंटीजर्स में से, पर Q सारे इंटीजर्स में से कुछ भी हो सकता है पर वो ज़ीरो नहीं हो सकता, राइट। ये होते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि रैशनल नंबर्स को अगर प्लॉट करना हो हमने नंबर लाइन पे तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, राइट। इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा कि कोई भी नंबर है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इनको तो प्लॉट करना आपको आता ही है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर्स के केसेस में, ये 1 से स्टार्ट होती है, और होल नंबर्स के केस में ये 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। हम होल नंबर्स ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स बीच में आते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं हम होल नंबर्स में, 0 फिर 1 फिर इक्वल डिस्टेंस पे 2 फिर इक्वल डिस्टेंस पे 3 इक्वल डिस्टेंस पे 4 इक्वल डिस्टेंस पे 5 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। आगे आगे चलता रहता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम ऐसे प्लॉट करते हैं। मैंने कह दिया कि आप यहाँ पे 6 के बाद कहीं पे जाके आप 8 प्लॉट कीजिए, तो आप करेंगे पहले 7 फिर आगे जाके 8 को प्लॉट कर देंगे। आपको नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स को प्लॉट करना और होल नंबर्स को प्लॉट करना आसानी से आता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने कह दिया कि आप -4 को प्लॉट करें तो आप कैसे करेंगे, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो आप -4 को भी प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह आप -1001 को भी प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह आप 7086 को भी प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह आप 1,99,000 को भी प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, बशर्ते वो एक इंटीजर, नेचुरल नंबर या होल नंबर होना चाहिए। इंटीजर में नेचुरल और होल नंबर दोनों आ गए, ठीक है। तो इंटीजर होना चाहिए, तो आपको पता है कि नंबर्स को कैसे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। इस वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं कि आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को प्लॉट करने के लिए पहले एक रैशनल नंबर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा रैशनल नंबर लेते हैं आप 2/5, ठीक है। एक रैशनल नंबर लिया, पहले चेक कर लेते हैं रैशनल नंबर है ना। 2 इंटीजर है, बिल्कुल है। 5 इंटीजर है, बिल्कुल है। और 5 0 तो है नहीं, ठीक है। तो 2/5 एक रैशनल नंबर है, इसलिए आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, आप 2/5 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 2/5 को आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 को डिवाइड किया 5 से, 5 के टेबल पे 2 जाता नहीं, ठीक है। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट 20 जाता है कहाँ पे, 4 पे जाता है, ठीक है। तो इसको जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, 2/5 क्या आ गया, 0.4 के इक्वल आ गया, ठीक है। 0.4 किन दो इंटीजर्स के बीच लाई करता है, 1 एंड 0 के बीच लाई करता है। 0.4 किन दो इंटीजर्स के बीच लाई करता है, ठीक है। तो स्टेप 2 आपका कौन सा होएगा, देखिए स्टेप 1 क्या था आपका कि आपने जो फ्रैक्शनल पोर्शन था उसको डेसिमल फॉर्म में लिखा, 0.4 आ गया, ठीक है। स्टेप 2 क्या है कि आप क्या करेंगे, जो ये 0.4 है इसको चेक करेंगे। क्या चेक करना है कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। 0.4 किन दो इंटीजर्स के बीच लाई कर रहा है, 0 एंड 1 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जो 0.4 है वो, या 2/5 है, वो किन दोनों के बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। अब करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, आप नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे, ठीक है। क्लियर से नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। 0, ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने 1, दूर दूर इसलिए लिया है, आपको समझ आती हूँ क्यों लिया हमने दूर दूर। हमने प्लॉट किसको करना है, 2/5 को। हमें ये पता लग गया कि ये 0 और 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि 2/5 इसके इक्वल होता है, 0.4 के इक्वल होता है, ठीक है। 0 और 1 के बीच लाई करेगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस 0 एंड 1 का जो पोर्शन है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना।
याद है आपको जब मैंने फ्रैक्शन करवाया था तो मैंने एक ब्लॉक की एग्जांपल ली थी कि ब्लॉक को जब आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट उसका कलर्ड है, तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में कि टोटल कितने पार्ट्स हैं 3 और कलर्ड कितने हैं 1/3 फ्रैक्शन आ गई। उसी तरह टोटल यहाँ पे हमने कितनी डिविजन्स लेनी है, 5 डिविजन्स लेनी है, मतलब इतनी स्लॉट्स लगानी है कि आपके पास 5 पार्ट्स हों, ठीक है, 0 और 1 के बीच। तो करें 1 2 3 4 स्ट्रोक्स लगाई तो देखिए एक पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 और ये 5वां पार्ट। 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया 0 और 1 को, राइट। 0 और 1 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हम इसके 5 में से हमने कितने पार्ट्स लेने हैं, 2 पार्ट लेने हैं। हमेशा हम 0 की तरफ से मूव करेंगे, ठीक है, चाहे आप 0 से पॉजिटिव साइड जा रहे हैं तब भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और अगर आप नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 0 से आप पहला पार्ट लेंगे, ठीक है, पहला, ठीक है, दूसरा, ठीक है, बस 2 पे जाके रुक जाओ, क्यों, क्योंकि आपने 2 लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स लेने हैं, तो यहाँ 2 पार्ट्स लेने हैं, ठीक है। तो हमारा 2/5 कहाँ पे होएगा, यहाँ पे होएगा, ठीक है। आई समझ। अगर आपने 0.4 प्लॉट करना होता तब भी आप यही करते कि आप उसको, जैसे आप ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो आप जो हाफ है मिडल है लाइन, ठीक है, 0 और 1 की ये हाफ मिडल लाइन है ना, ठीक है, इसके थोड़ा इधर रखते तो 0.4 आ जाता हमारे पास, ठीक है। उसी तरह अगर 2/5 करना है तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 लिया, पहले देखने की किन 2 इंटीजर्स के बीच लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच, तो 0 और 1 लिया। 2/5 है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने 1 2 3 4 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब 2 है तो 0 से स्टार्ट करो, 1 1 2, यहाँ पे हमारा 2/5 होगा, ठीक है। तो ये है हमारा 2/5, ठीक है। आई समझ, बहुत ईजी है। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया -6/10, ठीक है, -6/10 है तो ये सिंपल से एग्जांपल है कि किसके इक्वल होगा, -0.6। डिवाइड करके देखिए, 6 को 10 से डिवाइड किया, पहले 0 पे जाएगा, 0 6, फिर पॉइंट लगाया, 0.60 कितने पे जाता है, 6 पे जाएगा, ठीक है, तो 0.6 आ गया, राइट। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, -6/10 को 0.6 आ गया ना, -0.6, तो ये किन 2 इंटीजर्स के बीच लाई करेगा, ये अब देखिए किन 2 इंटीजर्स के बीच लाई करेगा, ये लाई करेगा 0 एंड -1 के बीच लाई करेगा, ठीक है ना, 0 एंड -1 के बीच लाई करेगा, राइट। -0.6 0 एंड 1 के बीच लाई करेगा, इतना तो आपको पता, -1 से ये बड़ा है और 0 से छोटा है, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पे 0 और यहाँ पे लिया हमने -1, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सी 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और यहाँ पे ले लेते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हमने 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, 6 तक जाना, 1 2 3 1 -1 -2 -3, ये क्या है, -1/10 है, -2/10 है, -3/10 है, -4/10 है, -5/10, -6/10, ठीक है। तो ये -6/10 आ गया हमारे पास। आई समझ। आपने सिंपल सा -6/10 को क्या किया, नंबर लाइन ली, 0 से -1 के बीच लाई कर रहा है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये है -1, पहला पार्ट -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10। तो ये जो है ना आपके पास, ये -6/10 हो गया, राइट। आपने क्या करना है, सिंपल जो नीचे वाली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेना है, और 0 से हमेशा स्टार्ट करना है। तो 0 से स्टार्ट करते हुए आपने 6 तक काउंट करना है, 6 तक क्यों काउंट किया, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वहाँ तक काउंट करना है, ठीक है। जब आपने न्यूमरेटर तक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6, जो 6th वैल्यू है वो आपका रैशनल नंबर है जो आपको चाहिए, ठीक है। ऐसे आपका वो रैशनल नंबर वहाँ पे प्लॉट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है 78/10, ठीक है, बड़ा सा नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना फ्रैक्शन, ये हमारे पास उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमें चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को, एज द न्यूमरेटर इज लार्जर दैन द डिनोमिनेटर, तो पहले हम इसको
डिनोमिनेटर से छोटा करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा करेंगे, तो आपको रैशनल नंबर्स को मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना तो आता होगा, ठीक है। तो ये जब मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 7, ओके, 8/10, ठीक है। जब हमने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा तो ये आया हमारे पास 7 × 8/10, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 8/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा आपके पास, ठीक है, 7 + 8/10, ठीक है। हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख ही सकते हैं, राइट। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको एज रैशनल नंबर। 7 + 8/10 है, तो वैसे ही नंबर लाइन आप स्टार्ट करिए, ठीक है। 7 से बड़ा है तो 7 और 8 के बीच लाई करेगा, ठीक है। 7 से बड़ा है ना, ठीक है, तो 7 और 8 के बीच लाई करेगा। तो हमने 0 से जैसे भी स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक 7 आ गया। उसके बाद हम ये 8 थोड़ा दूर इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको प्लॉटिंग नज़र आ सके कैसे किया हमने, ठीक है। 7 और 8 लिए, ठीक है। फिर 8/10 को देखा, 8/10 क्या है, इसके हम क्या करेंगे, 7 के बाद 10 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। अब 7 से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे अब 0 पॉइंट था ना कुछ, ठीक है, तो हमने 0 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे 7 पॉइंट कुछ है, ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या 7.8 है ना, तो हमने 7 से स्टार्ट करना है। 7 से स्टार्ट किया, 8 तक काउंट करो। हमने जूम करके ले लिया थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने क्या करना था, 7 + 8/10 है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 78/10, जिसको हम 7.8 भी कह सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब 7 से स्टार्ट किया तो आप कहाँ तक मूव करोगे, 8 तक काउंट करोगे। तो ये क्या है, 7 × 1/10, 7 × 2/10, 7 × 3/10, 7 × 4/10, 7 × 5/10, 7 × 6/10, 7 × 7/10, ये आ गया हमारे पास 7 × 8/10, ठीक है। इसी तरह ये क्या होता है 7 × 9/10, और ये होता 7 × 10/10, 10/10 1 होता, क्या बचता 7 × 1, मतलब 7 + 1, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 10/10 बचता, ठीक है। तो 7 + 10/10 जब हम करते 10/10 1 आ जाता और हमारे पास क्या होता 8 आता, और 8 ही है ना ये, राइट। जब हम लास्ट पे पहुंचते तो क्या आता 7 + 10/10 आता। इन दोनों को कैंसिल करो, क्या है 7 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 8, विच इज़ दिस वैल्यू ओनली, अंडरस्टूड। तो हमने क्या देखा कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं। सिंपल फ्रैक्शन है अगर जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो तो सिंपल है कि आप उसको फ्रैक्शनल पार्ट में पहले फ्रैक्शनल पार्ट से पहले डेसिमल पार्ट में लिखें और आपको पता लग जाएगा कि वो किन दो इंटीजर्स के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। जिन दो इंटीजर्स के बीच लाई कर रहा हूँ उन दो इंटीजर्स को लो, उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर जितने पार्ट्स में डिवाइड किया और न्यूमरेटर को प्लॉट कर लो। कैसे प्लॉट करना है, आपने जो छोटी वाली वैल्यू है उससे स्टार्ट करना है। जैसे 0.4 था जब, तो आपने 0 से स्टार्ट किया क्योंकि 0 और 1 से लाई कर रहा है, 1 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। आपने मतलब नंबर लाइन से दूर जाना है, ठीक है, नंबर लाइन में 0 से दूर जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप नंबर लाइन में 0 से दूर जा रहे हैं ना, 0 यहाँ पे कहीं है, ठीक है। 0 से आप जब दूर जा रहे हो तो 7 वाली साइड से आप स्टार्ट करोगे और 8 तक पहुँचोगे, ठीक है। उसी तरह जब हमने माइनस वाली वैल्यू प्लॉट की थी, जैसे -5/6 आप प्लॉट कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, इसको डिवाइड करके देखो, ठीक है, जो भी वैल्यू आई, ठीक है, ये वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई, 0 और -1 के बीच लाई करेगी। हमने हमेशा 0 से स्टार्ट करना है और 0 से दूर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज़ काउंट करनी है, आप इधर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। उसी तरह जब आपने 7.8 को प्लॉट किया तो आप क्या कर रहे थे, 7 और 8 के बीच लाई कर रही है तो आपको पता है, पर आपने हमेशा 0 से दूर, 0 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, 7 से इधर कहीं होगा, तो आपने 0 से दूर जाना है, तो आपने यहाँ से इधर से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, बस इतना सा कंसेप्ट है इसका, ठीक है। और कुछ भी नहीं है प्लॉटिंग में, ये छोटा सा कंसेप्ट था जो आपने समझना था, और आई होप आपको अब ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।